खबरों की शुरुआत करांगे एक वड्डी खबर तो पंजाब दे विच दस दईए कि तबादले हुए ने कुछ खन्ना ते कपूरथला दे एसएसपी दा भी तबादला होया अफसरां दे तबादले कीते गए ने सो गुरुद्वारा घटना तो बाद कपूरथला दे एसएसपी दा तबादला है और लुधियाना ब्लास्ट तो बाद खन्ना दे एसएसपी दा तबादला सामने आया है। ब्लास्ट मामले का मुलजम गगनदीप दस दईए कि खन्ना का रहने वाला सी और गगनदीप के कई पुलिस मुलाजमां दे नाल लिंक भी सामने आए ने और इस तो इलावा उसकी महिला साथी नूं भी थाने के अफसरां दे वल्लों ही जिहड़ा है वो सस्पेंड किया गया सी कुछ कार्रवाई जिहड़ी की गई है। पर फिलहाल ये ब्लास्ट मामले तो बाद और कपूरथला दे विच बेअदबी का जो इल्जाम है कि उस घटना नूं अंजाम दिता जाने की कोशिश की गई है उस तो बाद तबादले जिहड़े ने सामने आए ने। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि आखिरकार की कारण है पर आम तौर पर अमूमन वेख्या जाता है कि अफसरां दे तबादले जिहड़े ने उसकी एक चिट्ठी जारी हो जाती है और काफ़ी हालांकि समय बाद ये ट्रांसफर जिहड़ी है सामने आई है। पर फिलहाल ये ट्रांसफर जरूर हुई है। फोन लाइन ते पत्रकार गुरदीप सिंह ने साडे नाल। गुरदीप ये तबादले हुए ने की कुछ जानकारी है तुहाडे कोल जेकर असीं सारे इन्हां पहलुआं नूं वेखदे हां तां? जी गुरजोत, जदों तो लुधियाना बम ब्लास्ट मामला होया है ते खन्ना पुलिस के कई जवान है ते कई अफसरां नाल जिहड़ी गगनदीप दी तालुका सी उन्हां तो पुछगिछ भी की गई है। यही सूत्रों के हवाले तो यही पता लग रहा है कि किते ना किते भी हो सकता है जिहड़ी लुधियाना बम ब्लास्ट मामले की जिहड़ी गाज है वो एसएसपी ते गिरी है क्योंकि हजे महीना भी उन्होंने पूरा नहीं सी होया खन्ना एसएसपी का बतौर एसएसपी उन्होंने जिहड़ा ऐसे चार्ज लेता सी पर जिहड़ी एक महीने के अंदर अंदर ये कार्रवाई किते ना किते इशारा करती है भी ये गाज जिहड़ी है वो तो एसएसपी बलविंदर सिंह ते गिरी है। हुण नहीं तो जेकर गल की जाए भी इत्थे रूटीन के तबादले हुंदा तो घट्टो घट्ट महीना 2 महीने या जिहड़े हैगे उस चीज़ नूं लगदा है पर विद इन मंथ जिहड़े है ये तबादला हो जाना किते ना किते आशंका जताई जा रही है। लुधियाना बम ब्लास्ट मामले जिहड़े चल रहे सी उसकी गाज एसएसपी ते गिरी है। यही है क्योंकि खन्ना पुलिस दे विच जिहड़ी महिला कांस्टेबल सीगी उसनूं भी सस्पेंड किया गया ते गगनदीप के नाल संबंध रखने कारण होर कई जिहड़े हैगे अफसर हैगे या SHO सीगे जिहड़े उन्हां तो भी पुछ पड़ताल चल रही है जिन्हां नाल गगनदीप की गलबात हुंदी सी जिन्हां दे लिंक सीगे उन्हां तो लगातार पुछगिछ की जा रही है। जिहड़ी एक कांस्टेबल की कार गगनदीप इस्तेमाल करता सी वो भी खन्ना पुलिस दे विच तैनात है। इस करके यही आशंका जाहिर की जाती है भी लुधियाना बम ब्लास्ट मामले की ही गाज जिहड़ी है SSP ते गिरी है। जी ठीक है, शुक्रिया गुरदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद है। और फिलहाल ये तबादले जिहड़े ने होए ने हालांकि अफसरां दे तबादले अफसर जिहड़े ने अक्सर वेखे जाते हैं और चिट्ठी एक जारी हुंदी है जिस दे विच तबादले हुंदे ने पर यह तबादला जिहड़ा कीता गया तो उस तो बाद कई तरह के अहम सवाल जहन दे विच ने। लुधियाना बम धमाके की गल कर रहे हैं तो इस दे नाल जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अकाली दल की रैली दे विच गगनदीप मुलजम है जो मुख वो नजर आया सी। 4 दिसंबर नूं खन्ना दे विच सुखबीर बादल की रैली हुई सी और रैली के मुख गेट के कोल ही मुलजम गगनदीप खड़ा सी। दस दईए कि खन्ना का ही वसनीक सी गगनदीप और 2019 तक वो खन्ना दे ही थाने दे विच तैनात सी पर उस तो बाद बर्खास्त कर दिता गया सी और फिर जेल दे विच भी रहा सी 2 साल। पर जिहड़ी 4 दिसंबर नूं रैली हुई सी तां उस दे विच भी गगनदीप मुख गेट दे कोल रैली वाली थां ते नजर आया और रैली दे विच महिला साथी कांस्टेबल कमलजीत कौर है वो भी नजर आई है। ड्यूटी ते सी उस वेले क्योंकि ऑन ड्यूटी सी कमलजीत कौर गगनदीप दियां विदेशी अतवादियों के नाल संपर्क विच सी और सुखबीर की रैली दे विच उस दे नजर आउण दे नाल कई तरह के सवाल उठते नजर आ रहे हैं। यह भी सवाल उठता है कि VVIP ते स्लीपर सैल की नजर सी क्योंकि गगनदीप की उत्थे शमूलियत सवाल बड़े खड़े कर दी। गगनदीप कोई आम नहीं बल्कि वही शख्स है जिसके वालों लुधियाना दे विच ब्लास्ट किया गया सी जो हुण तक दी जांच दे विच सामने आ रहा है। हालांकि मुढ़ली जांच है इससे पक्की मोहर नहीं लगी है पर तफ्तीश जो नजर आया हुण तक सो उस दे विच शामिल सी और जो ब्लास्ट किया गया सी उही बंब लैके आया सी। उस तो बाद हुण सुखबीर बादल की रैली दे विच नजर आना कई तरह के सवाल वड्डे खड़े कर रहे हैं। उधर राकेश टिकैत एक्सक्लूसिव गलबात दे विच वड्डे बयान देंदे हुए नजर आए ने। किसान आगू राकेश टिकैत ने वड्डा बयान दिता है। चोणां लड़न वाले MSP कमेटी दे विच नहीं रहणगे। MSP कमेटी दे लिए राज्यपाल ते चरूनी दा नाम पेश किया गया होया है। राज्यपाल संयुक्त समाज मोर्चा दा चेहरा हन और चोणां तक किसानां नूं 4 महीनों की छुट्टी दी हुई है। राकेश टिकैत कहते हुए नजर आए ने। उन्होंने साडे नाल भी फोन ते भी गलबात की और खास गलबात भी की है बाकायदा। उन्होंने कहा कि हाले फिलहाल जिहड़े किसान ने 4 महीने की छुट्टी देने उस तो बाद देखांगे की करना है। गुरनाम चरूनी ने अपनी पार्टी का ऐलान किया हुआ और उधर दूसरे पासे
ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਸੋ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਡਾਲਵੇ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। साहब, आज आप यहाँ पर आए हैं, किसान आंदोलन खत्म हुआ है, मांगे हो गई हैं पूरी, आगे की रणनीति पूरी कहाँ हुई मांगे? आंदोलन स्थगित हुआ है समझौते के आधार पे। अभी तो एमएसपी की कमेटी की बात है, वो कमेटी नहीं उन्होंने बनाई अभी तो और बहुत से सवाल है। एक दूध की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं ये, अभी उस पर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो पॉलिसी लेकर आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से कई जगह से वो पॉलिसी है। उसका दूध के किसानों पे क्या फर्क पड़ेगा, उस पर जब तक बातचीत नहीं होगी, वो इशू है। बिजली अमेंडमेंट बिल है, बहुत से सवाल है। सरकार बैठ के बातचीत करे उन सब पे। लेकिन साहब, 22 किसान जो है नेता, वो चुनाव लड़ रहे हैं। 22 किसान नेता किस तरह से देखते? भाई वहां से तो छुट्टी पाए थे ये, अब छुट्टी पे आने के आदमी क्या काम करने लगे, उसकी तो जिम्मेदारी है नहीं। 4 महीने की छुट्टी थी इनकी। आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उसका असर क्या पड़ेगा? ये देख रहे कि तो 4 महीने बाद में पता चलेगा। बिल्कुल। हाँ, सर, एमएसपी पर अभी कमेटी नहीं बनी, ऐसे में किसान नेता चुनाव लड़कर संघर्ष को कमजोर नहीं बना रहे, आपको लगता है? हम ये कह रहे हैं कि हम देश का किसान वोट भी दे रहा है, ये वोट मांगने जा रहे हैं सब पॉलिटिकल पार्टी वाले। वही तो जो लड़ रहा उससे मतलब नहीं है ना। कमेटी भारत सरकार बनाए, कमेटी में वे लोग रहेंगे जो चुनाव नहीं लड़ रहे। क्या राकेश टिकैत यूपी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम तो नहीं चुनाव लड़ रहे, ना कोई परिवार में से लड़ रहा। ये कंफर्म? पक्का कंफर्म है। इलेक्शन पंजाब में है, आप लगातार दौरे भी कर रहे हैं, निर्मल सिद्धू जी भी लगातार लगे हुए हैं, किसानी आंदोलन में भी इन्होंने बड़ा काम किया। किस तरह से देखते हैं इलेक्शंस को लेकर? क्योंकि अब पंजाब की अगर हम बात करें, यूपी में भी इलेक्शन है, यहाँ भी जोर तोड़ चल रहा है। किस तरह से देखते हैं? किसान नेता कई चुनाव लड़ रहे हैं, कई दूसरी पार्टियों में जाने की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें हम तो इससे बाहर है चुनावी सिस्टम से। और किसी को कहाँ जाना वो सलाह मशवरा ना हमारा है, ना हम किसी को देना चाहते। उनका इंडिपेंडेंट अपना फैसला है, तो अपना फैसला भाई खुद करो। तो यानी कि आपका कहना है राकेश टिकैत जी कि और भी कई पॉलिटिकल चीज, से दूर रहेंगे हम पूर्ण रूप से। यानी कि पॉलिटिकल आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, किसी का नहीं करेंगे, हम दूर रहेंगे पूर्ण। यानी आप न्यूज 18 पे बोल रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। हाँ, ऐलान कर रहे हैं, हम तो बगल रहेंगे सिस्टम से भाई। अच्छा। हाँ, सिस्टम से। क्योंकि ये ऐलान पहले भी कई लीडर्स ने कहा था कि हम किसी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखिए 22 नेता किसानी जो, हाँ, 22 नेता आगे छुट्टी पे गए थे। अब छुट्टी पे जाकर कौन आदमी क्या कर रहा, उसकी तो हमारी जिम्मेदारी है नहीं। छुट्टी पे जाके उन्होंने पूरा मतलब भाई कुछ आप यहाँ से छुट्टी से जाओ चैनल सर, अपने घर पर आप क्या करोगे, तो उसकी तो जिम्मेदारी, छुट्टी की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। पंजाब में इलेक्शन है, यूपी में है, फिर वही बात कि बीजेपी का आप विरोध करेंगे? ये तो जनता विरोध कर रही है, हम क्या विरोध करने वाले हैं? जनता का इनको वोट दे रही है। तो बिल्कुल, जैसे राकेश टिकैत जी ने कहा, ये ऐलान भी किया है कि राकेश टिकैत इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि अभी भी और भी जो कानून है वो बनना बाकी है, एमएसपी को लेकर, जो किसानों को लेकर जो फैसिलिटीज देना बाकी है, और किस तरह की चीजें होनी चाहिए किसानों को, बेहतर पानी, बिजली, कई चीजें जो है एग्रीकल्चर के लिए वो मिलनी चाहिए, उसको लेकर लगातार इनकी मीटिंग जो है वो की जा रही है। और आगे भी इनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा जब तक कि एक प्रॉपर तरीके से जो है वो काम नहीं होता किसानों के लिए खासकर। चंडीगढ़ से कैमरामैन जयेंद्र सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੁਰੰਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। दोपहर करीब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी, जिसनूं खुद बायोडाटा पूरा रिपोर्ट कार्ड जिसका पेश करेंगे सीएम चरणजीत चन्नी और एक गलबात करते हुए नजर आए। पहला सरदार सी पाक बनने वाला 140
ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ